नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार फिर अपने ही जाल में उलझते नजर आ रहे हैं। अब देखिए ना, शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश में वो भाजपा को नया मुद्दा दे आए। नाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और सीएम शिवराज सिंह ने इस मुद्दे को प्रदेश की अस्मिता से जोड़कर कमलनाथ पर जोरदार पलटवार किया। तो शराब के मुद्दे पर कौन सही कौन गलत, चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति पर सियासत गरमाई हुई है। इसकी शुरुआत की कमलनाथ ने, जिन्होंने प्रदेश की नई शराब नीति पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहा था। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के इस बयान पर जोरदार पलटवार किया। दरअसल कमलनाथ बुधवार को छिंदवाड़ा में थे। इस दौरान उन्होंने आबकारी नीति 2023-24 को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की छवि बदलकर मदिरा प्रदेश की कर दी है। यहाँ राशन महंगा और शराब सस्ती है। सरकार को विकास यात्रा की जगह हिसाब यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो शिवराज सरकार के खर्चों का श्वेत पत्र लाएंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कमलनाथ का बयान। मध्य प्रदेश, अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ, सस्ती शराब, घर घर में शराब, और इससे अच्छे दिन आ जाएंगे। ये इनका लक्ष्य था। महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ भले ही मेरा विरोध करें, लेकिन प्रदेश का अपमान न करें। सीएम ने कहा कि प्रदेश के लिए तो उनके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। शिवराज ने आगे कहा कि कमलनाथ यहाँ की जड़ों से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए वो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया है। एक तरफ मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की धरती से लगाव नहीं है, इस माटी से जुड़ाव नहीं है। वो कह रहे हैं एमपी का मतलब मदिरा प्रदेश। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी, किसका अपमान कर रहे हो? मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हो। ये कौन सी भाषा है? मन में तकलीफ होती है। अगर मध्य प्रदेश की जनता के प्रति सम्मान होता, मध्य प्रदेश की परंपराओं का आदर करते होते, तो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश नहीं कहते। ये अपमान है 8.5 करोड़ जनता का मध्य प्रदेश का, और जनता इस अपमान को सहन नहीं करेगी। सीएम शिवराज यही नहीं रुके, उल्टा उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाया कि उनके राज में किस तरह शराब को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई थीं, जबकि भाजपा नशे को हतोत्साहित करने के लिए अहाते बंद करने जा रही है। कुल मिलाकर ये तय है कि इस चुनावी साल में शराब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रही है, जिसमें बीजेपी सरकार ने बिना राजस्व की परवाह किए जनता को मनमाफिक सौगात देने की तैयारी कर ली है और कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। ऐसे में देखना है कि मदिरा प्रदेश का तंज अब कांग्रेस और कमलनाथ पर कितना भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से प्रवक्ता
डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, आपका स्वागत है। ब्रजेश जी, हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से सौरभ नाटी शर्मा जी, आपका स्वागत है सौरभ जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है राजेश जी। पहला कमेंट सौरभ जी आपसे हम चाहेंगे, चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से पलटवार आया, वो कह रहे हैं कि अपमान किया है सीधे सीधे कमलनाथ ने प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का, ये कहकर कि मध्य प्रदेश नहीं मदिरा प्रदेश ये बन चुका है। क्या कहेंगे आप? क्या वाकई किसी प्रदेश को इस तरीके से अपमानित करना है, प्रदेश का नाम बदल देना, ये क्या सही है सौरभ जी? देखिए, ये तो तुकबंदी की बात है। सबसे पहले तो दीपेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के वो शराब पीने वाले जो लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज प्रदेश के मुखिया जो वर्तमान में है वो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। आपने देखा, पूर्व में एक ही दुकान में देसी अंग्रेजी शराब मिलना, दुकानों के समय बढ़ा देना, जहां कहीं बार की जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया रहा करती थी उसको उसमें लिबरल पॉलिसी अपनाना। आपको बार खोलना है 25 दिन के अंदर, आपके पास 10-12 कमरे की अगर कोई बिल्डिंग है उसमें आप बार खोल सकते हैं। ये तमाम चीजें लेके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है शराब के मामले में बड़ी ही लिबरल रहती है और बड़े ही अपने नियम कानूनों को शिथिल करते हुए शराब बहाने की पूरा उनका प्रयास रहता है। कमलनाथ जी के बयान की बात कर रहे हैं तो मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के मुखिया से कि आपकी ही पार्टी की नेत्री, आप ही की पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री शराब के बारे में खुले तौर पर इस प्रदेश की सड़कों पर आंदोलनरत है। आज जिस तरीके से आपने देखा आंदोलनरत थी, अब तो वो धन्यवाद दे रही है नई शराब नीति के लिए, और वो कह रही हैं कि मेरे मन की बहुत बड़ी मुराद पूरी कर दी शिवराज जी ने। और नई शराब नीति आपने पढ़ी या नहीं सौरभ जी? अब अहाते बंद होने जा रहे हैं, शॉप बार बंद होने जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ठीक कदम उठा रही है? पूर्णतः जिस दिन पूर्णतः शराब बंदी होगी तो उमा भारती जी के साथ हम भी माननीय शिवराज सिंह जी नहीं, तो आप लोग क्यों वादा नहीं करते कि पूर्ण शराब बंदी करेंगे जब हम सरकार में आ जाएंगे? तो वचन दीजिए आप। दीजिए, हमारे वचन पत्र में इससे रिलेटेड जो चीजें वो आपके नहीं, अब देखिए फिर वही वचन पत्र का हवाला। तो यही बात है ना कि आप भी कहां कह पाते हैं कि हम पूर्ण शराबबंदी कर देंगे मध्य प्रदेश में। उम्मीद आप दूसरों से कर रहे हैं। हमने अगर शराबबंदी के लिए नहीं बोला तो हमने शराब को प्रोत्साहित करने के लिए भी वो प्रोत्साहित कैसे किया था ये भी शिवराज जी ने बताया, ब्रजेश जी भी बताएंगे आपको, लेकिन ठीक है आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हम भी बता रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ने कैसे प्रोत्साहित करा कि एक ही दुकान में 2 शराब दुकान वो बता दिया तरीके की वो मिले। आपको बार लाइसेंस चाहिए, 25 दिन के अंदर आप बार खोल लें, ये आप बोल चुके हैं। ठीक है, अहाते बंद कर देना, मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा कदम नहीं है सरकार का जिससे। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, वो कह रहे कि कोई इतना बड़ा कोई तोप नहीं चला दिया आपने, कोई तीर नहीं मार दिया कि अहाते बंद करने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कल जो कहा था कमलनाथ जी ने वो सब ठीक था। क्या कहेंगे ब्रजेश जी? दीपेश साहब, सबसे पहले मैं इनसे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से ही कहना चाहूंगा, आज कमलनाथ जी और समूचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये अपने वचन पत्र में बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करके रखे हैं, जो इन बातों को आज मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि शायद कमलनाथ जी प्रदेश के 1.5 साल के वही मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने एक शपथ लेते ही कहा था कि जो हम नई पॉलिसी बनाएंगे शराब को लेकर के, उन चीजों में हम हर व्यक्ति के घर में जो है 8 बोतल शराब की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ेंगे, जिससे उनका जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी थोड़ी दूर हो। धार्मिक पर्यटन स्थलों में भी व्यवस्थाएं होंगी जो भाजपा ने रोक दिया था। भाई बाहर के लोग भी धार्मिक पर्यटन स्थल में आते हैं, जैसे चित्रकूट में या अमरकंटक में, अन्य जगहों पे, वो भी आकर के एंजॉय कर सकें। जिस प्रदेश को 1.5 साल में कमलनाथ जी ने जिस स्वरूप में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश किया और बाद में उनका अपनी ही इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के मुंह पे आके पड़ गया और 1.5 साल में मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बनाया, उस कमलनाथ के मुंह से ये बातें सुन के आश्चर्य लगता है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान लगता है। आपने बिना कुछ सोचे समझे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता में लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। अरे उमा भारती जी ने आपने बहुत अच्छा उनको तर्क दिया। उमा भारती जी ने खुद नई शराब नीति का स्वागत किया है और कहा है कि जो बातें हम बहुत दिन से मांग कर रहे थे, और शिवराज जी कितने बहादुर है, कितने ब्रेव वाले लीडर हैं कि वो हमारी बातों को उन्होंने जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, अमली जमा पहनाया है। जहां तक नई शराब नीति के बारे में आपने इनसे सवाल किया और ये नहीं बता पाए, इनको ये समझना चाहिए कि जो कमलनाथ जी की शराब नीति थी और जो भाजपा शिवराज सिंह जी की शराब नीति है उसमें जमीन आसमान का अंतर। इन्होंने तो टूरिस्ट क्षेत्र को शराबियों का अड्डा बनाने की बात कर दिया था कमलनाथ जी ने, और हमारी शराब नीति में स्कूलों में, कॉलेजों के आसपास 10 मीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होना है, कोई भी हाथे शराब बार पाबंदी, सब पे पाबंदी लगा दी गई है।
देसी शराब और वो अंग्रेजी शराब साथ में जो बिकने की योजनाएं थी वो सबको रद्दोबदल किया गया है। हम तो जो है, जो भी हमको जनता से समझ में आया, जनता के पास से सुझाव आए, हमने उनका खुद को इस बार लागू किया। हमने तो शराब और बियर बेचने पर तक रोक लगा दिया, और यहाँ तक कि शराब के ठेकेदारों को कहा गया कि साहब आपको उसमें स्लैब लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप चौगने रोड पे कांग्रेस के समय की तरह जनता को लूटोगे। तो जो चीजें हमने समय निर्धारित किया, समय सीमा निर्धारित किया कि हमने कहा कि 9:30 से लेकर रात को 11 बजे के बाद अगर आपकी शराब दुकान खुली रहेगी तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सिंह जी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराब नीति को लेकर किया, दीपेश साहब आप तो ज्ञान के समुद्र है, आप इसको समझते हैं। वो कांग्रेस या कांग्रेस नेता जाने क्या कह भी सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं, मुंह से बतौली कर सकते हैं, लेकिन इस शराब नीति को लेकर के आज अन्य प्रदेशों को लोगों ने मध्य प्रदेश का स्वागत किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश ने जो काम किया है वो नजीर हम भी अपने प्रदेश में लागू करेंगे। ये ब्रजेश जी सेंटिमेंट्स से आप इसको जोड़ दे रहे हैं, ये बढ़िया आपको मिल गया कि भाई कमलनाथ ने कुछ कहा और आपने कह दिया पूरे मध्य प्रदेश का अपमान है, तो ये क्या सेंटिमेंट्स को भुना रहे हैं आप? नहीं, कमलनाथ जी सेंटीमेंट, कमलनाथ जी सदी का दूरदर्शी नेता, कमलनाथ जी सदी का राजनेता, जिसको संसदीय व्यवस्थाओं का ज्ञान हो, जो लगातार मिनिस्टर रहा, जिसका पूरे जीवन के 60-70 साल राजनीति में गुजरे हो, वो इस तरह की बयानबाजी करेगा। सड़क छाप बयानबाजी है कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश है। आप बताएं, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई सुप्रसिद्ध राजनेता इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करता है? मध्य प्रदेश में आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है ऋषियों की धरती रही है, मनीषियों की धरती रही है, संत मुनियों की, जैन मुनि, सारे महत्वपूर्ण मुनि इस प्रदेश में हुए रहे हैं। आप तो सबको एक साथ घसीट दिए ना मध्य प्रदेश मदिरा की नगरी है। और पर्टिकुलर तो छोड़ दीजिए, आपने उस समय कह दिया था, अपनी बयान याद करिए कि हम सारे पर्यटक स्थलों को, जो पर्यटक स्थल में रिजॉर्ट के बीच में, हम जंगलों के बीच में शराब के रिजॉर्ट खोलेंगे, वो तमाम चीजें। और मैं कुछ याद दिलाऊं सौरभ जी को, सौरभ जी 2020 में जब आप लोगों ने शराब नीति जारी की थी, क्या था उसमें? शहर में हर 5 किलोमीटर और गांव में 10 किलोमीटर की दूरी पर शराब कारोबारी उप दुकान खोल सकते थे। आपको याद होगी बहुत अच्छे से। नहीं, नई नई शराब दुकानें आप लाने की तैयारी में थे, तो वो क्या था सौरभ जी? देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों की कहीं से भी कभी ऐसी शराब नीति पे ऐसी मंशा नहीं रही है कि शराब को प्रोत्साहित करा जाए। उस समय की जो योजनाएं बनी थी, आप अगर मेरे को पहले बताते तो पूरा पढ़ के आपको उसके बारे में। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं तो जस्ट मुझे लगा इतना याद होगा आपको, इतना याद होगा। मैं तो आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आज वर्तमान में जो इस प्रदेश की स्थिति शराब को लेके है, उस पे चर्चा के लिए आज हम लोग सब बैठे हुए हैं। नहीं, इस देखिए, दूसरों की शराब नीति पर बोलने से पहले खुद की शराब नीति का पता होना चाहिए। तो कहते हैं ना कॉलर कि आप दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो सोच लीजिए 3 उंगली आपकी तरफ। तो वही बात है कि ऐसा तो नहीं कि भाई हम दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, पता चला हमारी नीति गलत थी। दीपेश जी, हम उंगली नहीं उठा रहे, उंगली उठा रही हैं इस प्रदेश की वह महिलाएं, वे माताएं, बहनें जो इस शराब के कारण जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं। आज आने वाली 5 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मेलन होने जा रहा है, आप देखिए उसमें सबसे बड़ी जो छत्तीसगढ़ में आप क्यों नहीं कर देते शराबबंदी सर? राजस्थान में आप क्यों नहीं कर देते शराबबंदी सर? वहां तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग प्रांतों में जो सरकार है, वहां पर शराब नीति क्या है? वहां आहते बंद हो गए हैं क्या? वहां 50 मीटर के नहीं, तो आहते बंद हो गए खराब बात है क्या? आहते बंद हो गए खराब बात है क्या? अरे मैं तो कह रहा हूँ, आते क्या इस प्रदेश में शराब की एक बोतल भी भाई, इनने कुछ तो किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि हम जब हमारी सरकार आएगी तब हम ऐसा करेंगे। थोड़ा समय आगे बीतने दीजिए। इस योजना को कैसे इन्हीं के नेता लोग। चलिए, मैं राजेश जी के पास जाता हूँ। राजेश जी, तो ये देखिए इतनी थोड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है और ऐसे में मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहना, वो कह रहे साहब तुकबंदी है, अब इतना ही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? उत्तर प्रदेश को लेके भी लोगों ने बहुत परिभाषाएं गढ़ी है, तमाम राज्यों को लेकर कुछ ना कुछ जोड़ा जाता रहा, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि भाई ये सीधे सीधे 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। आपका क्या मत है राजेश जी? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक नेता जो इतना सीजन्ड हो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, वो अगर मदिरा पे पूरे तरीके से बंद होने की बात करता है तो वो इम्प्रैक्टिकल बात है। देखिए, गुजरात ने आजादी के बाद से ही वहाँ पे मदिरा बंद थी, लेकिन गुजरात ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब आजकल अगर मध्य प्रदेश का आधार कार्ड है तो आप शराब खरीद सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। बिहार ने नीतीश कुमार जी ने जोश में बंद कर दिया था, वहाँ पे शराबबंदी कर दी थी, लेकिन अब वो वापस विचार कर रहे हैं कैसे इसको खोला जाए।
मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आप शराब बंद कर दोगे तो माफिया तैयार हो जाएगा, शराब पीने वाला शराब पिएगा, कहीं से भी पिएगा, फिर उसमें इलिसिट लिकर जो वाली खराब वाली शराब होती है, लोग मरेंगे, जहरीली शराब। एक बात तो ये जहरीली शराब वाला। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि शराब की जब भी बात होती है तो सेंटिमेंट्स जगाए जाते हैं। चाहे जब जैसे अगर राजस्थान में भाजपा वहां पर विपक्ष में है तो वो राजस्थान में भाजपा में अक्सर सुनने को मिलता है। राजस्थान के अखबार जब हम देखते हैं कि वहां पे भी आप जयपुर जाएंगे, आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पे दुकानें खुल गई हैं। भाई अपन बहुत पहले से जयपुर जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, सब सारे शहरों में जा रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानें अब जितनी बनी है उतनी पहले कभी नहीं बनी थी, है ना। तो ये स्थितियां हर शहर में हैं जो शराब की। और तीसरी बात ये है कि आज अपन ये कोई ना कमलनाथ जी की तरफ उंगली उठ रही है, ना किसी भाजपा का साथ देने की बात है, पर कमलनाथ जी ने तो महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाने की या महिलाओं के लिए अलग दुकान खोलने की बात की थी। उसमें ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, मतलब इनसे हमारी कोई बुराई नहीं है सौरभ जी से, लेकिन सौरभ जी को ये सोचना चाहिए कि आपने महिलाओं के लिए अलग दुकानें बनानी चाहिए। तो हम कौन से संस्कार दे रहे हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं पुरुष भी छोड़ दें, मतलब एक हमसे मतलब एक आम आदमी, एक पत्रकार होने के नाते हम चाहते हैं पुरुष भी शराब छोड़ दें, और आप महिलाओं के लिए अलग से दुकानें खोल रहे हैं। तो आप सोच समझ के खोल रहे थे, वो जब लाए थे 19-20 में तब खोल रहे थे जी, था उनकी सरकार। सरकार में रहते हुए क्या करते हो और सरकार से बाहर जाने के बाद क्या करते हो? हाँ सौरभ जी, ये बड़ी दिक्कत है राजनीतिक दलों के साथ में। बीजेपी की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बीजेपी सरकार में है तो भाई वो बड़ा सोच समझ के कदम उठा रही कि कैसे करना कैसे नहीं करना, लेकिन कल को यही हो सकता है आप जब आए तो ये कहें कि भाई बंद करो। तो ये है स्थितियां। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में रमन सरकार थी, यही कांग्रेस थी जो मांग करती थी शराब बंदी कर दो, आज कर दो, अभी कर दो। वही भूपेश सरकार आज तक नहीं कर पाई। सबसे ज्यादा कंज्यूम जो होती शराब वो छत्तीसगढ़ में होती सौरभ जी। तो कायदे से अगर आपको मध्य प्रदेश कहना तो आप वहां के लिए कहिए, लेकिन बात यही है कि देखिए अपनी राजनीति के चक्कर में जो फिर क्या कहा शिवराज जी ने, क्या गलत कहा कि भाई मध्य प्रदेश की संस्कृति सभ्यता, अगर कोई दूसरे स्टेट में बैठा व्यक्ति इसको सुन रहा होगा, वो यहाँ की पॉलिटिक्स नहीं समझता होगा, कहेगा देखिए साहब वहां तो पता नहीं, ऐसा लग रहा कि सड़क पर शराब की नदियां बहती होंगी, या हर घर में बार खुला होगा, या हर आदमी वहां दारू ही पीता होगा। तो ये इस तरह की छवि बनाना, ये परसेप्शन बनाना क्या ठीक लगता है आपको? हमें लगता है खेद प्रकट करना चाहिए कमलनाथ जी को अपने इस बयान पर। जी, मेरा ये कहना है, अगर आप बयानों को पकड़ने जाएंगे तो मैं समझता हूँ साहब बयानों पे ही आप लोगों की राजनीति चलती है। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए, पूरी राजनीति आज की बयानों पर है, मुद्दों पर तो है नहीं। मुद्दों पर तो कोई राजनीति बची नहीं है साहब। कांग्रेस, मोदी जी ने ये कह दिया तो कांग्रेस सड़क पर, कांग्रेस के नेता ने कह दिया बीजेपी सड़क पर, हंगामा। तो चल तो आजकल यही रहा है, ये ट्रेंड आप ही लोगों ने सेट किया है। मेरे को तो ये लग रहा है दीपेश जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह विपक्ष से सवाल पूछने लगे। हाँ नहीं, सवाल नहीं। देखिए मैं इस प्रदेश में रहता हूँ, मैं इस प्रदेश का नागरिक हूँ। अब मेरी छवि क्या बन रही है? कल को मेरा मित्र कहेगा अच्छा वो उसी मध्य प्रदेश में रहते हैं आप, तो भाई मेरे मन पे तो आघात लगेगा। दीपेश जी, माननीय कमलनाथ जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुखिया नहीं है, शिवराज सिंह जी इस प्रदेश के मुखिया। तो क्या कुछ भी कहेंगे? मुखिया रह तो चुके हैं, उनको तो और संवैधानिक पद का बहुत जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए था। दीपेश जी, आप बोलने देंगे तो मैं कुछ बोलूं? जी। अगर मध्य प्रदेश बोल देने से इस प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है, तो माननीय शिवराज सिंह जी जो कि संवैधानिक तौर पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब मंचों से ब्यूरोक्रेसी को गाली बकते हैं, तोड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। अरे अब कहां से आप कहां पहुंच गए सीधे सीधे? एक मिनट तो बाहर के प्रदेश वाले क्या सोचते होंगे कि यहाँ पर अधिकारियों का ये हश्र होता है क्या? नहीं, बाहर के प्रदेश वाले भी वहाँ के अधिकारियों को कोसते होंगे। आप उस बयान के विश्लेषण में नहीं जाए, जिस तरीके का माहौल आज मध्य प्रदेश में है। नहीं, ये आप थोड़ा उदाहरण बिल्कुल वो वही हो गया कि दीपेश जी, झोले में जो नौजवान है वो शराब की बोतलें ले जाके घरों पर सप्लाई करता है, और वहाँ का जो थानेदार है वो उसका सहयोग करता है। ना किसी पे तहसीलदार कार्रवाई करता है, ना एसडीएम कार्रवाई करता है। अनेकों बार अगर आपका कभी चैनल अगर हमारे साथ जबलपुर में कहीं चले तो मैं उसको दिखा दूं। बात सिर्फ योजनाएं बना देने से, उसका प्रोपोगेंडा करके कि चुनाव नजदीक है तो इस तरीके का वो करना, उससे नहीं। तो आप बताइए, अच्छा शराब का क्या किया जाना चाहिए? बैन कर देना चाहिए? देखिए, पूर्णतः उसको बैन कर देना चाहिए। आप फिर सवाल आपका ये रहेगा, आपकी सरकार आएगी तो नहीं, मेरा ये सवाल नहीं। मेरा सवाल ये है कि फिर गुजरात और बिहार का हाल आपने देखा कि लोग जहरीली पी रहे हैं। गुजरात में आपको जितनी चाहिए, जहां चाहिए शराब मिल जाएगी, और ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी सरकार के राज में बिक रही है। जैसे आपने मेरे को बताया, सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में बिकती है।
वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो शराब माफिया है वो गुजरात में है ना। हम तो कह रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं साहब, वहाँ किसी की सरकार, बिहार में तो नहीं है, चलिए भाजपा की सरकार, लेकिन वहाँ भी बिक रही है। अभी आपने बोला कि आपके राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य की स्थिति बता रहा हूँ शराब के विषय पर। नहीं, मेरा ये कहना मतलब आशय आप समझिए कि शराब बंदी कर देना कोई हल नहीं है। वही तो कहा राजेश जी ने कि शराब आप बंद कर देंगे, लोग जहरीली पीने लगेंगे, बहुत महंगी मिलने लगेगी, तो क्या उससे लोग मरने लगेंगे, तो क्या वो समस्या का समाधान है? दीपेश जी, इसका मतलब यह है कि शराबबंदी अगर होगी, लोग जहरीली पीने लगेंगे, माफी आ जाएगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने में ये सरकार अक्षम है। नहीं, ये तो देखिए सबके सामने चिंता की बात है, तभी तो नहीं कर पाते लोग। खैर, चिंता की बात है। आपका जो प्रचार प्रसार विभाग है उसने कभी इस बारे में कितना फंडिंग करी, कितना खर्चा करा कि आप इस बारे में करें? आपने जब पता रहता है कि सबसे ज्यादा 2 नंबर की जो शराब है वो गांव इलाकों में छोटी छोटी बस्तियों में मिलती करी जाती है, कहाँ युद्ध स्तर पे ऐसी। हाँ नहीं, ठीक है ना, बिक रही है, कच्ची भी बिक रही है, और एमपी में भी केस आते सामने, तो लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन पर बात होना चाहिए ना, बजाय इसके कहने की साहब ये तो मध्य प्रदेश हो गया। भाई कमलनाथ जी 5-7 सुझाव, नहीं, सुनिए, कमलनाथ जी 5-7 सुझाव दे देते अपनी ओर से, नई शराब नीति बन रही, ये कहते हुए कि भाई हम विपक्ष में हैं, शिवराज जी आप शराब नीति बना रहे नहीं, तो ये 5 सुझाव हमारे भी ले लीजिए, तो तब तो हम कहते हैं कि हाँ साहब कांग्रेस को चिंता है। वरना तो ऐसा लगता है कि साहब जो बैठ करके घर पर और क्रिकेटरों को समझाते नहीं, करे ऐसे शॉट लगाना था, वैसे कर देना था, इसने खराब खेला। एक बात तो ये विपक्ष का काम नहीं है, मुझे लगता है। दीपेश जी, एक बहुत तार्किक बात आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकारें ऐसी योजनाएं नहीं बनाती हैं जो प्रदेश के हित में ना हो, बशर्ते बस इतना हो कि वो जो योजनाएं बनती हैं वो धरातल पे उस हिसाब से लागू हो, उस हिसाब से जितने भी प्रशासनिक अमला होता है। शराब के लिए क्या योजना बनेगी? खैर ब्रजेश जी, नीति बनती है शराब की, योजना कहाँ बनती है? 11 बजे के बाद जो शराब दुकानें, हाँ तो आप मांग करते, आप मांग कीजिए 10 बजे बंद कर दें दुकानें, 9 बजे मांग कीजिए ना, मांग तो कुछ करते नहीं है। आपको ये कहना आसान लगा कि साहब मध्य प्रदेश बना दिया, अरे आपने क्या किया? सड़क पर उतरकर कितना विरोध किया भाई? जनता पार्टी की सरकार उसको 9 बजे बंद दिखा देगी, 12 बजे तक शराब दुकान। तो आप क्या कर रहे हैं सर? आपको किसने रोका? आप जाइए ना, कैमरा लेके, मोबाइल लेके, आप दिखाइए कि यहाँ शराब बिक रही है। सब लेके जाते हैं, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका कोई यहाँ हो तो मैं उसको गाँव। अरे जरूरत ही नहीं है आजकल किसी को ले जाने की, आप तो वीडियो बनाइए और डालिए सोशल मीडिया पे। खैर ब्रजेश जी, जल्दी से समय समाप्त होने वाला है। वो कह रहे हैं भाई अवैध शराब बिक रही है, सब चीजें हो रही हैं, चले जाइएगा एक दिन आप जबलपुर, बता देंगे कहाँ का। तो लेकिन ये है, खबरें आती हैं कि यहाँ कच्ची शराब बन रही थी कहीं खेत में, कहीं, ये चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि भाई शराबबंदी की दिशा में आगे कदम बढ़े या हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्या अहाते बंद कर देने से वाकई क्या शराब जैसी बुराई कोई खत्म हो जाएगी, या कोई दिशा में हम वाकई बहुत दौड़ लगा जाएंगे अहाते बंद करने से? ब्रजेश जी देखिए दीपेश साहब, मैं तो अपने कांग्रेस के अपने प्रवक्ता मित्र से ही कहना चाहूंगा कि आज समूची कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी की स्थिति हो गई कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ये कुछ भी बयानबाजी करते हैं, कुछ भी ट्विटर में ट्वीट करते हैं, कोई भी तरह का जाकर के पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर बार उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रदेश की जनता जनार्दन का अपमान करते हैं। दूसरी बात, आप बहुत अच्छी बात राजेश जौहरी साहब ने कहा कि जो लोग हैबिचुअल है या ड्रिंकर हैं या जो कुछ भी हैं, वो जहरीली शराब पी के काल के पूर्वगाल में समाये। वो ठीक है कि इस नीति से कि साहब हमने एक टाइम बंद कर दिया है, 9:30 से 11:30 के बाद कहीं भी शराब नहीं बिकेगी। अगर कोई जहरीली शराब के उसमें या नकली शराब बेचते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, उसको राजसात करेंगे, उसके घर को कूट करेंगे। वो कानून बनाना ज्यादा अच्छा है या इन चीजों के जो कमलनाथ जी करना चाह रहे थे, महिलाओं को अलग से हम शराब की लाइन में लगा देंगे। आप बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं कर रहे थे, आप जैकलिन फर्नांडिस को बुला करके उसके साथ गलवाहियां कर रहे थे। उसके लिए आपके पास, कमलनाथ जी के पास खूब टाइम था, आपके पास इसके लिए टाइम नहीं था कि प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के मजदूरों को, प्रदेश के किसानों को, प्रदेश की महिलाओं को हम सरकार बनते ही 1.5 साल में कोई अच्छी नीति बना कर दें कि लोग याद करें कि कमलनाथ जी ने ये करके दिया। ये जितनी भी अपने वचन पत्र में बात किए थे उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने वचन पत्र के आधार पर कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपने घर बैठे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ का हर कार्यकर्ता को कोई न कोई कार्य दिया गया है। हाँ, नहीं ठीक है, शराब पर की क्या ये अहाते बंद करने से कितना फायदा भला होगा?
देखिए ऐसा है कि जो कमलनाथ जी ने बयान दिया है दीपेश साहब, वो बयान 2 कौड़ी का बयान अरे है, मैं ये मानो। अरे कमलनाथ जी का बयान दूसरी ठीक है, वो अब वो माफी दूसरी मांग लेंगे जिस दिन तो। हाँ दूसरी बात ये कि आज प्रदेश के अंदर जगह जगह लोगों ने मध्य प्रदेश में इस नई पॉलिसी को लेके, शिवराज जी की पॉलिसी को लेके हर जगह लोगों ने बैनर पोस्टर महिलाओं ने लगाया है। ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने इनको जानकारी नहीं है जमीनी स्तर पर। गाँव में चाहे वो रीवा हो, चाहे इंदौर हो, चाहे गाँव की महिलाओं ने कहा कि साहब ये नीति अच्छी है, कम से कम अहाते बंद हुए, कम से कम बियर और इसको लेकर के जो योजनाएं बनी, इसका फायदा लेकिन हमारे ईमानदारी से राजेश जी, माफ कीजिए ब्रजेश जी, देखिए क्या हो रहा है, अभी भी है नियम की धार्मिक स्थलों के पास नहीं होना चाहिए, स्कूलों के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन हैं अभी भी दुकानें चल रही हैं, तो यही आपको देखना होगा। जैसे उमा भारती जहां बैठी थी वो भाई मंदिर के सामने शराब दुकान, तो ये आपके जो जमीनी अधिकारी हैं ना, मैदानी अधिकारी कहना चाहिए, ये इनको देखना होगा कि पॉलिसी वाकई सही तरीके से लागू हो भी, ऐसा ना हो कि कहीं आहते चले ही रहे हैं अवैध, या फिर दुकानें जो गलत तरीके से खोल दी गई हैं, रहवासियों को परेशानी हो रही, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए हमें लगता है। तब तो आपकी नई शराब नीति सफल मानी जाएगी, वरना वही है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर कह दिया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। राजेश जी, लास्ट कमेंट कि भाई क्या होना चाहिए इस दिशा में, क्या ऐसे कदम कि भाई आने वाली पीढ़ी इस बुराई से दूर रहे। ठीक है, अब देखिए क्या एक ये जो लॉजिक है कि भाई व्यक्ति को शराब नहीं मिलेगी तो और जहरीली पीने लगेगा, वह है, लेकिन अब ये है ना फिर कि गांजा अफीम भी हम कर दें उसको सार्वजनिक, कि जिसको पीना होगा पिएगा, नहीं पीना होगा नहीं पिएगा, या वो तो अभी भी पी रहा है छुप छुप कर, तो क्यों ना इसको हम सार्वजनिक कर। जैसे देह व्यापार के बारे में अक्सर लोग कहते थे, पहले ज्ञान देते थे कि भाई ये तो चोरी छुपे हो रहा है, इसको क्यों ना लीगलाइज कर दिया जाए। तो ये इस तरह के अभी आते हैं, अब बेतुके तर्क कह लें, कुतर्क कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये है चीज़ें कि भाई जब तक आप इसको और दबाएंगे छुपाएंगे नहीं, खुलेआम बड़े आराम से इत्मीनान से सब मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं आदमी इसको पिएगा, उपभोग करेगा। तो राजेश जी, लास्ट कमेंट आपका क्या कहेंगे इन तमाम हालातों पर? तो दो बिंदु है छोटे छोटे से। एक तो देखिए, ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, ये समाज विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि वेश्यावृत्ति और आपका जुआ और शराब, ये तीन आदिकाल से जब से मानव बना है तब से ये चीजें चल रही हैं। इनको पूर्णतः बंद तो कोई नहीं कर सकता, जैसे पॉल्यूशन को पूरे तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, वैसे ही इसको सरकारों को जो भी नीति बने, कैसे लोग डिस्करेज हो, कैसे स्कूलों कॉलेजों में जाके आप लोगों को बताएं कि शराब से क्या क्या नुकसान है, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उस पर हमें नेताओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। रोल मॉडल्स यही लोग हैं। दूसरी, सौरभ जी ने जो एक बात कही कि मीडिया के लोग साथ जाएं, कोई जरूरत नहीं है। आज के जमाने में आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रियल टाइम में समझ में आ जाएगा कि इस टाइम पे ये दुकान खुली है, यहाँ पे ये जो है गलत काम हो रहा है। अपनी आप एक बार कांग्रेस मैदान पकड़ लेगी, और कांग्रेस ने जो भी विपक्ष, जिस भी राज्य में जो विपक्ष होगा वो मैदान पकड़ लेगा, तो लगेंगे और अपनी आप उन पे प्रेशर आएगा और बिल्कुल रूल्स फॉलो होंगे और एक भी चीज गलत नहीं होगी। कोई बच्चा शराब ले रहा है, उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर दें आप, तो वो दुकान का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। आपको इतने सारे तरीके हैं जिनका लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल करते हुए बिना, लेकिन इन सब के बजाय राजेश जी ये कहना ज्यादा आरामदायक और मुफीद है कि भाई मध्य प्रदेश तो मदिरा प्रदेश बन गया। एक चीज में जरूर ब्रजेश जी मुझे याद आ गई, जो मुझे भी अखरी थी, भोपाल में अभी PHQ के वहां पर शराब दुकान के बाहर एक सरदार जी ने दूध का कड़ाव लगा लिया। अगले दिन आबकारी विभाग के अधिकारी आए, दूध का कड़ा उठा के ले गए, बर्तन भांडे तक ले गए। तो ऐसे कैसे हतोत्साहित करेंगे फिर आप शराब पीने वालों को? देखिए, बहुत साफ बात है और मैं आपके इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। ऐसे जहाँ भी समाज में जो भी ऐसी ताकतें हैं, जो भी इस तरह के उपद्रवी लोग जो न्यूसेंस समाज के अंदर पैदा करते हैं, इनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री नहीं, एक उनका मैसेज देने का ये था कि भाई लोग शराब की जगह दूध पिए, ठीक है, तो ये इसका तो स्वागत होना चाहिए था। हम तो कह रहे हैं ऐसी नीति बनाना चाहिए आपको कि हर शराब दुकान के बाहर एक दूध का कड़ाव भी होगा, कि भाई लोग सोचें कि भाई ये कहाँ 10 रुपए 20 रुपए में ताकत की चीज खरीदो। मतलब नीति तो इसको कहते हैं भाई साहब, नीति ये नहीं कहते हैं कि वहां 200 मीटर खोल दिया। 200 मीटर आप क्या 2 किलोमीटर खोल दो दूर, आदमी जिसको पीना होगा वो नदी के बीच जाकर के ले आएगा। तो आप भी जानते हैं ना, रात को 1 बजे ले आएगा, 2 बजे लिया। तो बात ये कि नीति इसको कहते हैं कि हतोत्साहित करना है, तो फिर क्या करना चाहिए? और किसी ने करा तो साहब उसके बर्तन भांडे जब्त हो गए, तो ये ठीक नहीं है ब्रजेश जी।
दिवेश साहब, मैं आपकी इसी बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सहमत हूँ आपकी बात से। अगर कहीं इस तरह की अव्यवस्थाएं दिखती हैं, अगर अरे अव्यवस्था के आबकारी विभाग के अधिकारी गए भाई, कोई आम आदमी थोड़ी उठा के लेगा उनके पास। आप सवाल पूछते हैं, आपके अधिकारियों को पूछना चाहिए था, आपके जो जनप्रतिनिधि है उनको पूछना चाहिए था कि भाई कोई दूध बेच रहा था, अफीम गांजा तो नहीं बेच रहा था। तो ऐसे नहीं चल पाएगा ब्रजेश जी कि आप एक तरफ हवाई लूटने की कोशिश करें। दीजिए ना, 10 सेकंड दीजिए, बात तो पूरी करें, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करिएगा।